हेलो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने सीखा था एक चर में रैखिक समीकरण, है ना। कल हम लोग इस रेखीय समीकरण चैप्टर को स्टार्ट किए थे। हमने बताया था कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को समीकरण शुरू से ही नहीं आता है उन लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले एक चर में रैखिक समीकरण हमने बताया था, इसका नाम क्यों एक चर में रैखिक समीकरण है ये भी हमने बताया था आपको। उसके बाद दो चर में रैखिक समीकरण भी बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं, और हम लोगों ने उसको हल भी किया था। वो जो रैखिक समीकरण कल थे शायद x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। यही दोनों समीकरण शायद थे, ठीक है, आप सबको याद होगा। ये दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके थे। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि हमने बताया था कि एक के स्थान पे दूसरे को लाके बैठाना, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है ना। इसको हम लोग सीख चुके थे। प्रतिस्थापन विलोपन कब आएगा? जब जो है क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे तब। जब दो चर के रैखिक समीकरण मिलेंगे तब हमको प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन, सारणी विधि, इन विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या है? सबसे आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग। विलोपन विधि क्या है कि जिन बच्चों को प्रतिस्थापन नहीं समझ में आया अभी तक, एक चर में रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं नहीं आया, और दो चरों में रैखिक समीकरण क्या है, और रैखिक समीकरण इसको रेखीय समीकरण या रैखिक समीकरण क्यों कहा गया, इसको भी आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। तो क्योंकि इसका ग्राफ खींचने पे रेखा प्राप्त होती है ना। तो हम लोग आज शुरू करेंगे प्रतिस्थापन विधि हम लोग कल कर चुके थे, आज हम लोग विलोपन विधि शुरू करेंगे। चलिए बेटा, विलोपन विधि क्या होती है? सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि विलोपन विधि का मतलब क्या है। तो विलोपन मतलब क्या होता है? अब एक चीज बताइए, इस सारे लोग जानते होंगे कि डायनासोर विलुप्त हो गया। विलुप्त का मतलब क्या हुआ? खत्म हो गया, मतलब पृथ्वी से चला गया। विलुप्त से ही विलोपन आ गया। विलोपन का मतलब कि खत्म करने वाली विधि, एक को समाप्त करने वाली विधि। यह जो विलोपन है, विलोपन विधि में क्या करना है, x को या y को किसी एक को हमको खत्म करना है, ठीक है। जिसकी हमारी इच्छा होगी, जिससे सबसे ज्यादा डर लगेगा। हमको डर लगता है ना कि अरे मम्मी यक्स आ गया, अरे मम्मी वाई आ गया, अब कैसे होगा। यक्स वाई डरते हैं हम लोग, जिससे ज्यादा डरेंगे उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। जब हम एक को खत्म कर देंगे तो एक चर में रेखीय समीकरण मिल जाएगा, उसको हल करेंगे, मान निकल जाएगा, ठीक है। कल इन दोनों समीकरणों को हल करके x का मान हमने 5 निकाला था और y का मान भी हमने क्या निकाला था, 5 निकाला था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 15। शुरू करते हैं। विलोपन विधि कैसे करते हैं? विलोपन विधि में हमको ध्यान देना है कि जो दोनों बराबर रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ये दोनों को अगर एक साथ जोड़ा जाएगा तो 3 हो जाएंगे, अगर घटा जाएगा तो x बचेंगे, है ना, खत्म नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, अगर इसमें से इसको घटा दें तो ये y खत्म हो जाएगी, है ना। तो हम ढूंढते हैं कि बराबर कौन है, क्या करते हैं, कौन बराबर है। तो y बराबर है, अर्थात क्या करते हैं हम लोग, एक में से दो को घटा दें। तो क्या लिखते हैं, एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटाने पर। पहले बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि मैं रात में वीडियो बनाता हूं तो प्रकाश तो पर्याप्त कोशिश करता हूं कि मिल जाए, लेकिन अगर कहीं से त्रुटि होती है तो आप लोग वीडियो को छोटा पे मत देखिएगा, वीडियो को बड़ा कर लीजिएगा। साइड से जब यूट्यूब पे चलता है ना तो साइड से बड़ा करने के लिए दिया रहता है, वहां से बड़ा कर लेंगे तो आपको फ्रेश दिखाई देगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो क्वालिटी उसमें जो है जा करके जो है क्वालिटी में जो है 120 कर लीजिए, HD कर लीजिए, ज्यादा बेहतर आपको लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतने से ही काम चलेगा तो बेहतर है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, साथ देंगे। और आगे जो है अगर थोड़ा से ठीक ठाक सब कुछ रहा तो मैं जो है ये ब्लैक बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक ले लूंगा, तो आपको फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। पहले बच्चों तब तक मेरा साथ दीजिए आप।
ठीक है। अब देखिए एक में से दो को घटाने पर, एक में से दो को घटाने पे क्या होगा, अब देखिए एक में से दो को घटाने पर, अब इसमें से तो घटाना है तो घटाइए ना, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और ये क्या है 2x प्लस वाई बराबर 15। घटाना पे क्या होता है, यहां घटाने का निशान लगाते हैं, जब यहां निशान आता तो क्या होता है, घटाने में हमेशा ध्यान देना है कि निशान नीचे वाले का बदल जाता है, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब 10 में से 5 घटाने के लिए बोलता तो हम 5 प्लस रहता, हम उसको माइनस क्यों करते हैं, करते कि नहीं करते, 10 में से 5 लिखते हैं, ये हम घटाने में निशान बदलता है बेटा। वहां चूंकि हमको बताया कोई नहीं, क्योंकि छोटी एक संख्या थी, यहाँ पे 3 संख्या एक साथ में है, इसलिए हमको यहाँ पे दिमाग आ ये कैसे हो रहा है। जब भी किसी में से किसी को घटाएंगे तो नीचे वाले के सारे निशान बदल जाएंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ठीक है। अब देखिए बदलने के बाद क्या होगा, ये प्लस वाई ये माइनस वाई, अब देखिए खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये प्लस एक्स है और ये माइनस 2x है, हमने हमेशा बताया आपको कि एक जब प्लस होगा और एक जब माइनस होगा तो बड़के में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो बड़का क्या है 2x है, छोटा क्या है 1x, 2x में से 1x कितना बचेगा 1x, क्या बचेगा 1x। अब बड़के वाले का निशान लगाएंगे माइनस, अब बराबर यहाँ पे भी वही कंडीशन, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस, जब एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या करेंगे बड़े में से छोटे में घटा देंगे, तो 15 में से 10 घटाइए कितना आएगा 5, अब बड़े वाले का निशान लगा देंगे जो भी रहेगा। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये दोनों तरफ माइनस खत्म कर दिया गया, ठीक। अब देखिए x बराबर 5 आ गया, इसके बाद की जो गणना है वो बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि जैसी है। अब क्या करेंगे x का मान है ना, x जिससे उसमें कर रहे थे, x का मान क्या करेंगे 1 में 2 में जिसमें आपकी इच्छा, 1 में रखने पर रखिए, 1 में x का मान 5 आया प्लस y बराबर 10। देखिए एक चर में रेखीय समीकरण मिल रहा है, किसमें एक चर में, यहां से हटाइए y बराबर ये 10 है ना, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाए 5, किसके बराबर y। प्यारे बच्चों देखा था कल अभी आपने कि x बराबर 5 आया था, y बराबर 5, और विलोपन से भी हल करने पे x बराबर 5 और y बराबर 5 आया, ठीक है। अब कुछ बेसिक आपको बताता हूं मैं कि जैसे यहां पे लिखा है एक बना के 0 कर दिया है, तो इसको हम केवल एक नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब समीकरण एक होता है, कहीं पे एक बना के इस प्रकार से 0 कर दिया हो तो समीकरण एक पढ़ेंगे, में से समीकरण 2 इसको समीकरण 2 पढ़ेंगे, इसको ये सबको ध्यान देना है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे इसको पढ़ेंगे समीकरण 1, इसको पढ़ेंगे समीकरण 2, खाली 2 नहीं पढ़ेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 1, 2x प्लस वाई बराबर 15 2, ये नहीं कहेंगे, x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण नंबर 2, ये बोलेंगे। समझ में आया। अब देखिए जो यहाँ पे घटाने वाली बात आ रही थी कि 15 में से 10 घटाना है, 2x में से माइनस घटाना है, ये बेसिक जो हमारी वीडियो बनी हुई है बेसिक ज्ञान मैथ की, गणित बेसिक ज्ञान फर्स्ट, गणित बेसिक ज्ञान सेकेंड, वहां पे जाकर के जिसको भी प्रॉब्लम है घटाने की, जोड़ने की, गुणा करने की, भाग करने की, वहां से जरूर सीख लीजिए आप लोग। जो है जब तक जोड़ घटाना नहीं आएगा तब तक आपको निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जोड़ घटाना गुणा भाग ये 4 स्तंभ है हमारे जो मैथ के, अगर जिसको मैथ सीखना है ये चारों बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो वो चारों मैंने अपनी बेसिक ज्ञान वीडियो में बताया होगा, वहां से आप देख करके सीखिए उसको जो है, ठीक है। बाकी ये आपका विलोपन विधि। अब हम लोग जो है देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे तो बराबर करके दे दिया था, यहाँ पे x था यहाँ पे y था, यहाँ पे x था यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y था यहाँ पे भी y था, यहाँ भी y यहाँ भी y बराबर था, तो हमने इसको घटा दिया कट गया। अगर ऐसा हो कि ये दोनों बराबर ना हो, न तो x से x बराबर हो तो y बराबर हो, तब क्या करेंगे, तब तो समस्या है ना। उस प्रकार का भी एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग विलोपन से हल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत कहीं से ना हो। चलिए आइए देखा जाता है। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें जो है क्या हो कि कोई भी बराबर ना हो, ना तो x बराबर हो ना तो y बराबर हो, ठीक है।
अब देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 35। समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 3y बराबर 35, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां क्या कर दें, x प्लस यहां पे कर दें y, है ना, कितना हो गया 15, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो कोई बराबर नहीं है, यहां पे देखिए 2 है, यहां पे x है, यहां पे 3 है, यहां पे y है ना, बराबर नहीं है ना। तब क्या करेंगे, तब हम लोगों को ध्यान देना है कि इस समीकरण में किसका चाहे इसका गुणा करके बराबर कर लेंगे, तब घटाएंगे या जोड़ेंगे। अगर दोनों के निशान अलग, चलिए मैं माइनस कर लेता हूं, माइनस, ठीक है, ताकि इसी समय ये भी आप लोग सीख जाए। ये माइनस यहां पे कर दिया हमने 5। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जो है जब निशान दोनों का अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, और निशान एक ही रहेगा तो एक अलग होना चाहिए तभी ना कटेगा। अगर ये प्लस ये भी प्लस तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तब प्लस माइनस कट के खत्म हो जाएंगे। अगर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तब किसी एक को तो बदलना पड़ेगा ना। तब जब दोनों सेम निशान होंगे तब हम लोग घटाएंगे, लेकिन अगर ये प्लस ये माइनस तब करेंगे जोड़ेंगे। ठीक, अब हमको ध्यान के देना है कि यहाँ पे 3y है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1y है, बराबर तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। कभी भी ध्यान दे दीजिए, अगर किसी भी समीकरण में किसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, पूरे समीकरण में करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समीकरण कोई मान नहीं बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिखते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में, ठीक है, किसका 3 का गुणा करके समीकरण 2 में 3 का गुणा करके 1 से घटाने पर। ठीक है, क्या हमने लिखा, समीकरण 2, क्या समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 में से घटाने पर, सॉरी 1 में से घटाएं क्यों, ये दोनों प्लस माइनस है ना, तो 1 में जोड़ने पर, ठीक है, 1 में जोड़ने पर ध्यान देंगे आप लोग, 1 में जोड़ने पर। ठीक, चलिए गुणा करते हैं, इसमें 3 गुणा करिए, 3 एकम 3x माइनस 3 एकम 3y बराबर 3 5 15। ठीक, अब इसको इसमें जोड़ना है तो नीचे लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 35। ठीक, अब देखिए जब भी हम जोड़ेंगे तो निशान कुछ नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पे -3y, यहाँ पे +3y, जोड़ने पे क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, खत्म हो गए। अरे भाई जितना माइनस उतना प्लस, खत्म ना हो गया। वाई मतलब रुपया समझ लो, 3 रुपया उधार था, माइनस मतलब उधार होता है, 3 रुपया उधार था, ये प्लस मतलब धन, 3 रुपया तुम्हारे पास था तो 3 रुपया उसको दे दिए, खत्म हो गया। जैसे समझ जाओ आप। ठीक, ये खत्म हो गया। अब क्या होगा, इसको और इसको जोड़ देना है, 3x और 2x। अब 3 2 कितना होता है 5x। जिसको भी अगर ये जोड़ नहीं आता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो जिसको भी नहीं आता उसके लिए कहा जा रहा है, वो लोग जाकर के बेसिक वीडियो जाकर देखें। ठीक है, अब देखिए 35 और 15 कितना हो जाएगा 50, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 50 और बटे, देखिए ये गुणे में है ना, कहा जाएगा भागे में, 5 बराबर कितना जाएगा 5, 50 को जब 5 50 करेंगे 5 10 50 10 आ गया, क्या आ गया 10 आया कि नहीं आया। अब देखिए इसके बाद की गणना फिर वैसे सेम है जैसे प्रतिस्थापन में किया, विलोपन में किया। x का मान रखना है किसी में, x का मान जिसमें आपकी इच्छा हो, 2 में रखने पे 2 में रख लीजिए, 2 में रखने पर उसमें रखेंगे जो थोड़ा सा जिसमें गुणा भाग कम करना पड़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब 2 में रख दीजिए, x का मान 10 आ गया, माइनस y बराबर कितना 5, कितना 5। अब देखिए माइनस y है ना, ये माइनस y है ना, तो माइनस y बराबर ये 5 है ना, और ये प्लस 10 है तो इधर क्या जाएगा -10। अब माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 10 नहीं जाएगा तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 हो जाएगा, बड़े वाले का निशान माइनस, दोनों तरफ माइनस से खत्म कर दिया गया, y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको विलोपन विधि भी बहुधा आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं।
मुझे लगता है कि विलोपन आपको आ गया होगा। सारे बच्चे जिनके भी बुक में प्रतिस्थापन विलोपन दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ध्यान से क्या करिए, विलोपन से हल करिए। अगर किसी को कहीं कोई समस्या होती है बताएगा तो बताऊंगा, ये बस एक दो स्टेप ध्यान रखना है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आ जाए। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम की कोई समस्या होती है कमेंट बॉक्स में डाल देगा, मैं उसको निश्चित रूप से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आज के लिए इतना ही। आगे बजगुणन विधि और सारणी विधि, द्विघात समीकरण, ये तीनों एक साथ बताएंगे आपको हम। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जब हो जा रही है तो लोड करने में बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए जो है आप लोगों के लिए विलोपन विधि की एक वीडियो जो है हमने बना करके सिर्फ और सिर्फ केवल विलोपन की डाल दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।